नमस्कार, कैसे हैं फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। मैं संदीप सिंह शेखावत एक बार फिर से नए टॉपिक के साथ आज आपके सामने आया हूं, ठीक है। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है मेंटल हेल्थ नर्सिंग से। टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल इलनेस। ओके, तो आज हम देखेंगे कि मेंटल इलनेस का क्या क्लासिफिकेशन है, किस तरीके से इसको क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। उससे पहले हमें पता होना चाहिए मेंटल इलनेस क्या होती है। ओके, देखो सिंपली अगर बात करें मेंटल इलनेस क्या होती है, तो देखो मेंटल इलनेस ऐसी हेल्थ कंडीशंस होती हैं जिनमें बिहेवियर, इमोशंस एंड थिंकिंग, ठीक है, ध्यान से सुनो। मेंटल इलनेस ऐसी हेल्थ कंडीशंस हैं जिनमें बिहेवियर, इमोशन एंड थिंकिंग के अंदर चेंजेस आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? चेंजेस। ओके, तो मेंटल इलनेस क्या है? मेंटल इलनेस ऐसी हेल्थ कंडीशंस हैं जिनमें बिहेवियर, इमोशन एंड थिंकिंग प्रोसेस के अंदर चेंजेस आ जाते हैं। ओके, अब ये जो चेंजेस हैं, ये चेंजेस कॉम्बिनेशन में भी आ सकते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब एक साथ तीनों में चेंजेस आ जाएंगे, या हो सकता है ओनली थिंकिंग में हो, ओनली इमोशन में हो, ओनली बिहेवियर में। तो हमारी जो बिहेवियर है, थिंकिंग है, इमोशन है, इनमें जो चेंजेस आते हैं, ठीक है, उस कंडीशन को हम कहेंगे मेंटल इलनेस। क्लियर है? सिंपली बात की अपन ने, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। हमारा जो टॉपिक है क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ द मेंटल इलनेस। ओके, मेंटल इलनेस के क्लासिफिकेशन की बात करूं तो मेंटल इलनेस जो है इसको 3 वेज या 3 टाइप से क्लासीफाई किया गया है। नंबर 1 इज इंडियन क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। ओके, नंबर 1 is Indian classification of disease. Number 2 is international classification Number 1 is Indian classification of mental illness. Number 2 is international classification of disease, जिसको आप शॉर्ट में कह सकते हैं ICD। ओके, नंबर 3 इज DSM, इसका पूरा नाम है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल क्लासिफिकेशन। ओके, देखो जो मेंटल इलनेस है इनको 3 वेज में क्लासीफाई किया गया है, 3 तरीक़ों से क्लासीफाई किया गया मेंटल इलनेस को। पहला क्लासिफिकेशन तो किसके अकॉर्डिंग किया गया? इंडियन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। दूसरा किया गया इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, जिसको आप शॉर्ट में कह सकते हैं ICD। थर्ड क्लासिफिकेशन इज डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल क्लासिफिकेशन, जिसको शॉर्ट में कहते हैं DSM। क्या कहते हैं? DSM। क्लियर है? तो आज हम इस पार्ट के अंदर ओनली फर्स्ट देखेंगे, इंडियन क्लासिफिकेशन ऑफ द मेंटल इलनेस। ओके, तो हम हमारा जो टॉपिक है इंडियन क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल इलनेस, इसके बारे में देखते हैं। तो देखो ये जो इंडियन क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल इलनेस है, इसके अकॉर्डिंग जो मेंटल इलनेस है वो कितने टाइप्स की होती हैं? 3 टाइप्स की। कितने टाइप्स की? 3। नंबर 1 इज साइकोसिस। ओके, नंबर 2 इज न्यूरोसिस। नंबर 3 इज स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंडियन क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल इलनेस, द मेंटल इलनेस आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। नंबर 1 इज साइकोसिस, नंबर 2 इज न्यूरोसिस, नंबर 3 इज स्पेसिफिक डिसऑर्डर। ठीक है, अब इनमें से जो हम हैं इन तीनों को अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं साइकोसिस के बारे में, कि साइकोसिस क्या होती हैं और इनमें क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। ओके, तो सबसे पहला हम देख रहे हैं साइकोसिस के बारे में। ओके, नंबर 1 इज साइकोसिस। देखो साइकोसिस जो होते हैं, साइकोसिस मेजर या सीवियर जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं वो क्या होते हैं? साइकोसिस। दूसरी चीज़, साइकोसिस में हमारा बिहेवियर, अफेक्शन एंड थिंकिंग प्रोसेस डिस्टर्ब्ड होती है। ठीक है, थर्ड,
देखो साइकोसिस कैसा है, सीवियर है तो पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो इसलिए साइकोसिस के अंदर पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। एंड फोर्थ, पेशेंट को रियलिटी के बारे में भी कुछ भी अवेयर नहीं रहता है। तो देखो साइकोसिस, पहली चीज़ तो मोर सीवियर या मेजर मेंटल इलनेस। सेकंड, जो साइकोसिस है इसमें क्या होता है, हमारा जो बिहेवियर है, अफेक्शन है एंड थिंकिंग प्रोसेस है, ये डिस्टर्ब्ड हो जाती है कम्प्लीटली। थर्ड, हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है साइकोसिस के अंदर। एंड फोर्थ, जो पर्सन है वो रियलिटी के बारे में अवेयर नहीं रहेगा। क्लियर है? मोर सीवियर डिजीज है साइकोसिस, बिहेवियर, अफेक्शन, थिंकिंग प्रोसेस कंप्लीटली डिस्टर्ब हो जाती है, हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि ये क्या है, सीवियर है, इस वजह से, और रियलिटी के बारे में पर्सन अवेयर नहीं रहता है। अब देखो जो साइकोसिस है इसको भी फर्दर 3 टाइप्स से क्लासीफाई किया गया। साइकोसिस को अगेन क्लासीफाई किया गया कितने टाइप से? 3 टाइप से। कितने टाइप से क्लासीफाई किया गया साइकोसिस को? 3 टाइप से। ठीक है, नंबर 1 इज ऑर्गेनिक साइकोसिस, नंबर 1 इज ऑर्गेनिक साइकोसिस, नंबर 2 इज अफेक्टिव साइकोसिस, ठीक है, एंड नंबर 4 इज फंक्शनल साइकोसिस। देखो साइकोसिस को फर्दर क्लासीफाई किया गया 3 टाइप्स में। नंबर 1 इज ऑर्गेनिक साइकोसिस, नंबर 2 इज अफेक्टिव साइकोसिस, नंबर 3 इज फंक्शनल साइकोसिस। बात करूँ अगर मैं ऑर्गेनिक साइकोसिस की, तो ऑर्गेनिक साइकोसिस का मतलब क्या होता है? देखो ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर या मेंटल इलनेस, इस प्रकार के मेंटल डिसऑर्डर या मेंटल इलनेस होते हैं जिनमें ब्रेन जो होता है वो किसकी वजह से अफेक्ट हो रहा है? कोई इंजरी या डिजीज़ की वजह से। ठीक है, तो ऑर्गेनिक जो डिसऑर्डर्स होंगे वो कब अराइज होंगे? सपोज ब्रेन में कोई इंजरी हुई, ठीक है, या कोई डिजीज़ हुई जिसकी वजह से ब्रेन के जो टिश्यू हैं, ठीक है, वो हार्म होंगे तो वो जो ब्रेन का फंक्शन है या ब्रेन की जो एक्टिविटी है वो होगी नहीं, जिसकी वजह से जो मेंटल इलनेस अराइज होगी वो होगी ऑर्गेनिक साइकोसिस या ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स। ठीक है, ब्रेन में इंजरी हुई, कोई डिजीज हुई जिसकी वजह से ब्रेन टिश्यू अफेक्ट हुए और ब्रेन अपना काम या एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है, तो वो होंगे ऑर्गेनिक मेंटल इलनेस। अब बात करूँ अगर मैं ऑर्गेनिक के अंदर एग्जाम्पल्स की, तो ऑर्गेनिक के अंदर आपके पास में एग्जाम्पल आता है, नंबर 1 इज डेलीरियम, नंबर 1 इज डेलीरियम। अब देखो डेलीरियम और जो भी जितने भी एग्जाम्पल देखेंगे इनकी अपन एक अलग से वीडियो लेके आएंगे पर्टिकुलर टॉपिक की, बट यहाँ पे थोड़ा बहुत देख लेते हैं डेलीरियम का मतलब क्या है, डेलीरियम किस चीज़ का डिसऑर्डर है। तो पहली चीज़, डेलीरियम जो है ये एक कॉन्शियसनेस का डिसऑर्डर है। किसका डिसऑर्डर है? कॉन्शियसनेस का। पहली चीज़ क्लियर, डेलीरियम क्या है? कॉन्शियसनेस का डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, हमारा जो कॉन्शियसनेस है उसका क्लाउडीनेस मतलब उसका धुंधलापन हो जाता है, पर्सन में कन्फ्यूजन अराइज हो जाएगी, तो इसमें क्या हो जाता है? क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस। इसलिए इसमें क्या हो जाती है? क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस या कहें तो कन्फ्यूजन वाली स्टेट हो जाती है, इसलिए डेलीरियम को एक और नाम दिया गया, वो है एक्यूट कन्फ्यूजनल स्टेट। ओके, डेलीरियम इज आल्सो नोन एज एक्यूट कन्फ्यूजनल स्टेट। क्यों? क्योंकि इसमें जो कॉन्शियसनेस है उसकी क्लाउडिंग हो जाती है। ओके, एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल इज डिमेंशिया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल इन ऑर्गेनिक साइकोसिस इज डिमेंशिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसमें डिमेंशिया। अब देखो डिमेंशिया क्या है? डिमेंशिया जो है ये मेमोरी का डिसऑर्डर है। किसका डिसऑर्डर है? मेमोरी का। क्लियर है? डिमेंशिया किसका डिसऑर्डर है? मेमोरी का। इसमें क्या होता है, जो हमारी इंटेलेक्चुअल पावर है या हमारी जो मेमोरी है वो इम्पेयर्ड हो जाती है। क्या हो जाती है? इम्पेयर्ड हो जाती है डिमेंशिया के अंदर। क्लियर है? ठीक है, अब हम मूव करते हैं अफेक्टिव की तरफ की। अफेक्टिव क्या होता है? तो देखो अफेक्टिव जो मेंटल इलनेस होते हैं इनमें क्या होती है, हमारा जो वे ऑफ थिंकिंग है, ठीक है, हमारा जो सोचने का तरीका है या हमारी जो फीलिंग्स हैं वो अफेक्ट होती हैं। ठीक है, अफेक्टिव साइकोसिस या अफेक्टिव मेंटल इलनेस ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिनमें हमारा जो वे ऑफ थिंकिंग है और जो हमारी फीलिंग्स हैं वो अफेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल आ जाएंगे आपके पास में? मेनिया आ जाएगा, ठीक है, डिप्रेशन आ जाएगा, BAD, ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं अफेक्टिव के।
नेक्स्ट हम बात करें अगर फंक्शनल की, तो फंक्शनल का जो कोज है वो अननोन कोज है अभी तक कि किस वजह से होती है। कुछ मानते हैं कि ब्रेन की जो फंक्शनिंग है उसकी वजह से होता है, ठीक है। इसके अंदर एग्जांपल देखूं तो एग्जांपल मोस्ट कॉमन इज सीजोफ्रेनिया, ठीक है। सीजोफ्रेनिया, देखो सीजोफ्रेनिया क्या है, सीजोफ्रेनिया एक सिंड्रोम है। क्या है? सिंड्रोम है जिसमें हमारा बिहेवियर, अफेक्शन एंड थिंकिंग कंप्लीटली डिस्टर्ब हो जाता है। और दूसरी चीज़, ये जो सीजोफ्रेनिया, जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उनमें से सबसे ज़्यादा वर्स्ट होता है। क्या होता है? सबसे ज़्यादा वर्स्ट होता है कौन सा? सीजोफ्रेनिया। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इन दिस इज डिल्यूजन। क्या एग्जांपल है इसमें? डिल्यूजन। डिल्यूजन में क्या हो जाता है? डिल्यूजन का मतलब होता है फिक्स्ड फॉल्स बिलीफ। मतलब जो पर्सन है वो, उसके दिमाग में ऐसे विचार आएंगे और वो भी फिक्स्ड होंगे। कैसे होंगे? फिक्स्ड। फॉल्स है मतलब उनका कोई मतलब नहीं है, फिर भी वो उन बिलीव्स को मानेगा, ठीक है। ये होते हैं, देखो साइकोसिस को डिवाइड किया गया 3 टाइप्स, ऑर्गेनिक, अफेक्टिव, फंक्शनल। ओके, ऑर्गेनिक, ब्रेन में कोई इंजरी हो रही है, डिजीज हो रही है जिसकी वजह से ब्रेन टिश्यू अफेक्ट हो रहे हैं और उसकी वजह से ब्रेन का फंक्शन या एक्टिविटी कम हो रही है, तो उसकी वजह से जो मेंटल इलनेस होंगी वो आएंगी ऑर्गेनिक में, जैसे डेलीरियम या डिमेंशिया। अफेक्टिव में हमारा वे ऑफ थिंकिंग, फीलिंग, ये अफेक्ट होती हैं, जैसे कि एग्जांपल मेनिया, डिप्रेशन, बाइपोलर, ठीक है। फंक्शनल में फॉर एग्जांपल सीजोफ्रेनिया, डिल्यूजन हो गया। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं कॉमन साइन एंड सिम्टम ऑफ द साइकोसिस की साइकोसिस के अंदर क्या क्या कॉमन साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो कॉमन साइन एंड सिम्टम जो देखने को मिलते हैं वो मिलता है, पहला तो कि पर्सन में इनसाइट प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है, इनसाइट एब्सेंट होगी पर्सन में। क्लियर है? सेकेंड इज कि जो पर्सन होगा उसमें जो रिकवरी है, क्या है? रिकवरी है वो क्या होगी? वेरी स्लो, या कहें तो वीक होगी, बहुत धीरे रिकवरी होगी पेशेंट में, तो इनसाइट प्रेजेंट नहीं होगा और बहुत वीक होगी। थर्ड, पर्सनैलिटी की बात करूँ तो पर्सनैलिटी जो होती है साइकोसिस के अंदर वो डिसऑर्गेनाइज्ड रहती है। क्या रहती है? डिसऑर्गेनाइज्ड, या आप कह सकते हो कंप्लीटली डिस्टर्ब्ड पर्सनैलिटी। तो साइन एंड सिम्टम ऑफ द साइकोसिस आर इनसाइट एब्सेंट, रिकवरी बहुत स्लो होती है और पर्सनैलिटी एकदम डिसऑर्गेनाइज्ड या कंप्लीटली डिस्टर्ब्ड रहती है। ये था हमारा साइकोसिस। क्लियर है? अब हम मूव करते हैं न्यूरोसिस की तरफ। सेकेंड जो क्लासिफिकेशन था इंडियन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो था न्यूरोसिस। न्यूरोसिस, देखो न्यूरोसिस की बात करूँ तो न्यूरोसिस जो होता है वो लेस सीवियर या माइनर मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं। तो न्यूरोसिस में एक चीज़ तो ये लिख दोगे आप कि न्यूरोसिस आर लेस सीवियर या माइनर मेंटल डिसऑर्डर्स। सेकेंड थिंग, जो न्यूरोसिस होते हैं इनमें आपको एंजाइटी तो कॉमनली देखने को मिलेगी, ठीक है। तो कॉमनली एंजाइटी इज प्रेजेंट, ठीक है। कॉमनली आपको एंजाइटी देखने को मिलेगी, किसमें? न्यूरोसिस के केस में आपको कॉमनली एंजाइटी देखने को मिलेगी। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट अब देखो जो न्यूरोसिस है इसके अगर मैं एग्जांपल्स में आऊँ तो न्यूरोसिस में आपके पास में एग्जांपल आएंगे फोबिया, एंजाइटी, ओसीडी, डीसीडी, हाइपोकॉन्ड्रियोसिस, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हमारे सामने। तो अब देखो इन एग्जांपल्स में हम देखते हैं थोड़ा थोड़ा फोबिया के बारे में बताऊं कि फोबिया होता क्या है। तो यहाँ पे 3 टर्म है, एक बार फियर भी ले लो। देखो फोबिया, एंजाइटी एंड फियर, इनमें क्या डिफरेंस है पता है? देखो फोबिया का मतलब तो क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी सब्जेक्ट है जिसकी वजह से पर्सन को फियर हो रहा है, बट फियर कैसा फियर हो रहा है? इर्रेशनल, मतलब ऐसा फियर जो कोई काम का नहीं है, ठीक है। सपोज पर्सन को आपने कोई मार्कर दिखाया, और पर्सन मार्कर देखने के बाद में उससे डर रहा है। अब बताओ मार्कर से डरने का कोई मतलब है? नहीं है सेंस, बट पर्सन क्या है? इससे डर रहा है। तो वो जो इर्रेशनल फीवर है किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट से, उसको हम कहेंगे फोबिया। क्लियर है? ठीक है। दूसरी चीज हम आते हैं एंजाइटी पे, जिसको हम कॉमनली कहते हैं घबराहट, ठीक है। एंजाइटी को हम कॉमनली क्या कहते हैं? घबराहट। तो एंजाइटी में क्या होगा कि ऑब्जेक्ट या किसी सब्जेक्ट से पर्सन को फियर होगा या घबराहट होगी, बट वो जो ऑब्जेक्ट है वो पर्सन के सामने रियल में प्रेजेंट नहीं है।
इमेजिन सपोज टीवी के अंदर लोयन आया, पर्सन उससे देख के और घबराहट हो गई उसको, तो वो क्या है, एंजाइटी है। क्यों? क्योंकि उसके सामने रियल में नहीं था, इमेजिन किया उसने यार, टीवी में देखा और उसको वो डर लग गया, तो वो है एंजाइटी। फियर की बात करूँ, फियर की, तो फियर में क्या होगा, फियर में पर्सन को डर लगेगा किसकी वजह से, रियल में या रियलिटी में कोई सब्जेक्ट या कोई ऑब्जेक्ट उसके सामने प्रेजेंट है तो, ठीक है, वो होगा फियर। ओके, नेक्स्ट बात करूँ हाइपोकॉन्ड्रियासिस की, तो हाइपोकॉन्ड्रियासिस में क्या होता है, ये एक थॉट का डिसऑर्डर है। किसका डिसऑर्डर है, थॉट का डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, जो पर्सन होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है फिजिकल डिसऑर्डर्स की तरफ। उसको हल्का सा छोटा सा भी कोई फिजिकल डिसऑर्डर हुआ और वो पर्सन क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा, और ये मेरे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा डॉक्टर के पास जाएगा और वो चीज़ें, ठीक है, वो होगी हाइपोकॉन्ड्रियासिस। ओके, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल इलनेस इज स्पेसिफिक डिसऑर्डर। ओके, स्पेसिफिक डिसऑर्डर, स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स में जैसे आपके सामने एग्जांपल आएगा, पहला मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन कब बोलेंगे अपन, जब IQ लेवल इज बिलो 70, अगर IQ लेवल 70 से कम हो तो उसको हम कहेंगे मेंटल रिटार्डेशन। दूसरा चाइल्ड डिसऑर्डर्स, वो भी किस में आएंगे, स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स में। चाइल्ड डिसऑर्डर जैसे क्या क्या हो गए, टिक्स, पिका, ऑटिज्म, ठीक है, टेम्पर टेंट्रम, ADHD, बेड वेटिंग, ये सारे क्या होते हैं, चाइल्ड डिसऑर्डर। उसके अलावा एल्कोहलिज्म, स्लीप डिसऑर्डर्स, स्लीप डिसऑर्डर जैसे इंसोम्निया, डिसोम्निया एंड हाइपरसोम्निया, ये होते हैं स्लीप डिसऑर्डर, वो भी किस में आएंगे, स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स में। ईटिंग डिसऑर्डर्स जैसे कि एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा। तो देखो स्पेसिफिक डिसऑर्डर में क्या क्या आ रहे हैं, मेंटल रिटार्डेशन, चाइल्ड डिसऑर्डर्स, ठीक है, चाइल्ड डिसऑर्डर में जैसे टिक्स, पिका, ऑटिज्म, टेम्पर टेंट्रम, ADHD, बेड वेटिंग, एल्कोहलिज्म हो गया। स्लीप डिसऑर्डर जैसे कि इंसोम्निया, डिसोम्निया, हाइपरसोम्निया। ईटिंग डिसऑर्डर एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया नर्वोसा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक था आज का वो इतना ही है। उम्मीद करूँगा आप लोगों को समझ में आया होगा, और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।